हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक जो था न्यूमेरिकल मेथड्स, उसको ही देखने वाले हैं कि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी रिसेंट ईयर्स के एग्ज़ाम में CSR नेट में पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें बेसिकली ये रहेगा कि जो सारे के सारे जो टॉपिक्स है, जैसे कि बहुत सारे मेथड्स है इसमें, तो सारे तो नहीं डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उनको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि अभी पहला मेथड जो था, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो रूट को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड जो एग्जाम में आ रहे हैं। पहला है बाइसेक्शन, दूसरा है न्यूटन रैप्सन। ठीक है, तो पहले जानते हैं बाइसेक्शन मेथड जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है कि इसमें जो होता है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है, कोई पॉलिनोमियल का फंक्शन गिवन होता है, और उसमें से हमको रूट्स निकालने होते हैं। और ये इस मेथड में हम लोगों को पहले दो पॉइंट A और B इनिशियल पॉइंट लेने होते हैं। उसी को हम लोगों को क्या करना होता है, बाइसेक्ट करना होता है। बाइसेक्ट का मतलब दोनों को डिवाइड करना होता है बाई 2 में, मतलब A + B/2, और उन्हीं के बीच में से रूट को फाइंड करना होता है। ये होता है बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो अगर इसको एक बार कोई फंक्शन गिवन है, ग्राफिकली ड्रॉ करे, ये कोई फंक्शन f(x) है और ये x गिवन है, तो ये होता कैसा है। ठीक है, पहली बात, ये अगर दो पॉइंट गिवन है, ये इसका रूट है, रूट पॉइंट है, यहाँ पर हमने कोई a पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कोई b पॉइंट ले लिया, तो ये होगा क्या, हमने ये जो a + B/2 लिया है ना यहाँ पे, ये धीरे धीरे क्या करेगा, रूट्स की तरफ टेंड करे। ये कोई x0 है, तो हम लोग जितनी बार इसको डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली होता क्या है, ये आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव मेथड मतलब हमको आइटरेशन लेना होगा, बार बार आइटरेशन लेना होगा, ऐसे करके A + B/2 ऐसे ही बाइसेक्ट करते 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 हम लोग एंड में जाके रूट के पास पहुंच जाएंगे। तो इसमें इस बाइसेक्शन मेथड का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको तुम लोग याद रखो। ये प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, f(a) × f(b) इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बाइसेक्शन फॉलो करता है। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते करते ये क्या करेगा, रूट्स की तरफ, ये जो बाइसेक्शन हम लोग लेंगे, ये बार बार रूट की तरफ चला जाएगा। तो इसी के थ्रू हम लोगों को बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ इसका बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। इसको बस समझने के लिए सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल। ये CSR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ईयर्स का ही, शायद 2023 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, द बाइसेक्शन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड ए 0 x0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है f(x) = x³ - x² - 1, सिंस f(1) = -1 while f(2) = -3। यहाँ पे देखो, इसने ये चीज गिवन भी दे दिया है। ठीक है, अगर गिवन नहीं होता तो तुम लोगों को एक चीज करना पड़ता, जो a और v की वैल्यू अभी हम लोग बोल रहे थे ना, जो इंटरवल, उसको तुम लोगों को गेस करना होता है। कैसे गेस करोगे, ये इसमें क्या करोगे, खुद से कुछ वैल्यू लोगे, 1 2 3 ऐसे कुछ वैल्यू लेते हैं और इस फंक्शन में पुट करते हैं। अगर वो फंक्शन मतलब फंक्शन a और b जो दोनों वैल्यू पुट करते हैं इस फंक्शन में, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आता, तब तुम उसको लेते, क्योंकि उसी के अंदर रूट्स लाई करेंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तब रूट्स उसके अंदर लाई नहीं करते। ये प्रॉपर्टी होता है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीज इसने गिवन दे दिया है, f(1) = -1, f(2) = 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग लेंगे तो होगा कितना, ये होगा -3 होगा। तो ये तो लेस देन 0 है ना, तो रूट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं। कौन से पॉइंट, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो हमें 1 और 2 के बीच में इसका रूट्स फाइंड करना है। और ये 4 ऑप्शन गिवन है, 15/8, ये इसके रूट्स कौन सा होगा। तो कैसे फाउंड करेंगे, पहली बात
वैल्यूज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू चूजन एज द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल, जो इंटरवल है इसका बाउंड्री गिवन है इन व्हिच x नॉट राइज इफ द बाइसेक्शन मेथड इज आइटरेटेड 3 टाइम्स। यहाँ बोला है 3 बार हमको आइटरेशन लेना है, मतलब रिपीटेशन जो है इस मेथड का 3 बार लेना है, उसके बाद हमारा वैल्यू जो आएगा, जो रूट्स आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो पहली बात, इसका टेबल एक बार याद रखो कैसे करते हैं इसका टेबल। पहले a लिख दो पहला, उसके बाद b लिखो, फिर उसके बाद f ऑफ a, f ऑफ b, फिर लिखो a प्लस बी अपन 2, उसके बाद फंक्शन ऑफ a प्लस बी अपन 2। ठीक है, इससे बेटर होगा कि तुम यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, स्पेस नहीं है, एक सेकंड रुको। ये रहा a, ये b, इसके बाद f ऑफ a, f ऑफ b, ये रहेगा a प्लस बी अपन 2, फंक्शन ऑफ a प्लस बी अपन 2। तो हमारे पास इनिशियली a और b कितने गिवन है, हमको 3 आइटरेशन लेने हैं, तो 3 आइटरेशन के लिए 3 घर बना देते हैं यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तो पहली बात a गिवन है 1, b गिवन है 2, तो f ऑफ a तो यहाँ पे गिवन है -1, f ऑफ b कितना गिवन है 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 को अगर मिला के डिवाइड करेंगे 2 से तो होगा कितना 1.5, और यहाँ पे अगर फंक्शन पे पुट करेंगे तो कितना होगा, इस फंक्शन पे 1.5 अगर पुट करेंगे कितना होगा 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये कितना होगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना था इसका कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें इस एग्जाम में तुमको ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये पक्का क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो तुमको यहाँ पे कैलकुलेटर थोड़ा फास्ट यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये जल्दी हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, लेकिन तुमको कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 0.125। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अब क्या होगा इसका वैल्यू। अभी तो f ऑफ a से क्या होगा, f ऑफ 1 से वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, तो दूसरे वाले वैल्यू यहाँ पे क्या आया 1.5 आया। हम लोग a प्लस बी बाई 2 क्या करेंगे, स्टेप वाइज हम लोग को डिवाइड करते रहना है। ठीक है, आइटरेट करते रहना है, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 3 बार लेना है। ठीक है, तो a प्लस बी बाई 2 यहाँ पे कितना 1.5 आया, तो इसका वैल्यू अगर फंक्शन में पुट कर दिए, कौन सा वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको लेना है, फिर से यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, यहाँ पे 1 लिए, तो रूट्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, पहली बात ड्रॉ कर देता हूं एक बार, आसानी होगा समझ में। ठीक है, ये क्या था 1 और 2 के बीच में रूट था। ठीक है, अभी कहाँ किस किस के बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हमने जब ले लिया, इसका वैल्यू है फंक्शन ऑफ 0.125 आ रहा है। ठीक है, तो 0.125 जो है ये किस किस के बीच में 1 और 1.5 के बीच में। ठीक है, ये इसके रूट अभी क्या किसके बीच में, इसके बीच में नहीं रहेंगे 1.2 और 2 के बीच में नहीं रहेंगे, अभी किसके बीच में रहेंगे 1 और 1.5 के बीच में। तो इसको फिर से लेते हैं यहाँ पे 1.5, तो होगा क्या, इन दोनों का अभी एडिशन करेंगे, इन दोनों पहले f ऑफ ये एक कितना रहेगा, f ऑफ a रहेगा -1, f ऑफ b कितना रहेगा, हमने यहाँ पे लिखा था f ऑफ b कितना है, अगर 1.5 को हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं, यहाँ पे 1.5 ले रहे हैं ना b, तो f ऑफ b कितना रहेगा 0.125। ठीक है, तो 0.125 रहेगा। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, एक प्लस 1 प्लस 1.1 प्लस 1.5 तो होगा कितना 2.25, सॉरी 1.25, ये होगा 1.25। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, फिर क्या करेंगे, फिर से फंक्शन में पुट करेंगे, जैसे कि यहां पे था, तो इसको अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो कितने वैल्यू देगा, वैसे ही यहां पे होगा 1.25 का होल क्यूब माइनस 1.25 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, मैं कैलकुलेट ऑलरेडी किया हूं, इसको लिख देता हूं एक बार, -0.609375। ठीक है,
तो इसको फिर क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 1 अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे थे, एक लिए थे इंटरवल, तो आ कितना रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो अभी अगर फंक्शन, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अभी हम किसको चेंज करेंगे, 1 को चेंज करें। 1 को अगर रिप्लेस करेंगे किससे, पहले इससे रिप्लेस करते हैं, 1.25 आया था, तो 1.25 से हम लोग 1 को रिप्लेस करते हैं। आया समझ में? तो अगर 1.25 से हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर दूसरा वाला क्या होगा, 1.5 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ 1.5 तो ऑलरेडी था, 1.5 पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ये वाला वैल्यू आ रहा था ना 0.125, तो इसको फिर से लेंगे, यहाँ पे 1.5 ही रहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अभी एफ ऑफ ए कितना होगा, अभी हमने लिखा था कितना, -0.609375, ठीक है। इसको अगर फिर 1.5 से हम लोग इसका फंक्शन लेते हैं, कितना होता है, ये होता है 0.125, ठीक है। तो इन दोनों का फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ये थर्ड आइट्रेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन गया, सेकंड गया, थर्ड, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इसका आंसर कितना, 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, यही था ना यहाँ पे। इसको अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1.375, ठीक है, 1.375 आएगा। तो इसको लिखते हैं 1.375। तो इसको अभी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला वैल्यू कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा इटरेशन हो चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा मैच करेगा, कैलकुलेट करते हैं एक बार। 15/8 1.875, ये मैच नहीं कर रहा। 13/8 1.625, ये भी मैच नहीं कर रहा। 11/8 ये मैच कर रहा है 1.375। तो 3 आइट्रेशन के बाद रूट्स क्या निकल के आ रहे हैं, 1.375। बस ये वाला बॉक्स तुम लोग याद कर लेना, या फिर वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। उसके तहत ये वाला बॉक्स याद करना, आराम से तुम लोग सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। आंसर आया ऑप्शन सी, ठीक है। तो समझ में आया बाइसेक्शन। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट, कोई सा भी डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे बाकी आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसका एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा मेथड है, बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके आगे। अभी चलते हैं जो दूसरा मेथड था, कौन सा मेथड, रूट्स फाइंड करने के लिए न्यूटन रैप्सन, ठीक है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड देखते हैं क्या होता है। ये जो मेथड है, अगर आप लोग देखोगे कोई बुक वगैरह जाके चेक करोगे तो वहां पे आप लोगों को मिलेगा कि ये मेथड होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन से आता है, ठीक है, टेलर सीरीज से। तो हमें ज़्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूले ही देखने हैं इसके, क्योंकि फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आता है, इसलिए ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से डिराइव हुआ है उसको चाहोगे तो तुम लोग देख सकते हो बुक में जाके। मैंने जो बुक फॉलो किया था वो राजा रमन का बुक था, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, न्यूमेरिकल मेथड्स बाय वी राजा रमन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय f डैश x। f डैश x का मतलब है डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या बताता है, अगर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे ये xn जो होता है ये कोई गेस वैल्यू पहले लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे x1 के लिए निकाल रहे हैं तो पहला एक ही आइट्रेशन, ये भी एक आइट्रेटिव मेथड है, ठीक है। तो इसमें अगर पहला x0 निकाल रहे हैं तो f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश x0, तो ये होता है गेस वैल्यू, ठीक है। ये हमको गेस करना होता है या फिर ये गिवन होता है एग्जाम में, ठीक है। तुम लोगों का क्वेश्चन में मोस्टली गिवन रहता है ये वाला वैल्यू x0। तो तुम्हें बस पहला आइट्रेशन अगर पूछा होगा x1 निकाल दोगे, दूसरा अगर पूछा होगा x2 निकाल दोगे,
तीसरा अगर पूछा होगा x3 निकालोगे, ठीक है। ये बार बार चेंज होता रहेगा, x n है, ये अगर n+2 होता ये n+1 होता, ठीक है, उसी तरह से। और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको सीधा क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है सिंपल सा। अब चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इन फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो f of x एक पॉलिनोमियल गिवन है, यूजिंग द आइटरेटिव न्यूटन-रैप्सन मेथड द इनिशियल गेस इज, ये देखो यहाँ पे x0 जो था 2 गिवन है, इन द नेक्स्ट आइटरेशन इट्स द वैल्यू इज नियरेस्ट टू। नेक्स्ट आइटरेशन मतलब पहला आइटरेशन ही पूछा है, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 4 ऑप्शन गिवन है, तो कैसे होगा आप लोग एक बार करो, खुद से करो, मैं अभी कर लेता हूं इसको, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहला आइटरेशन पूछा है x0 माइनस f of x अपन फंक्शन x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर, तो ये क्या क्या गिवन है, गेस वैल्यू गिवन है x0 इज इक्वल टू 2, फंक्शन क्या गिवन है f of x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 4x माइनस 5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी x0 को पहले पुट करते हैं फंक्शन में। f of x0 की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ पे अगर पुट करें 3 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5, 24 माइनस 8 माइनस 5, ये कितना होगा 11 आ रहा है ना, 13, ये 11 आ रहा है, f of x0 11 आ रहे, तो f डैश x अगर यहां से निकाले कितना होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकाले 9x² माइनस 4, तो इसमें अगर हम लोग x0 की वैल्यू जो 2 गिवन था इसको पुट करेंगे तो होगा क्या 36 माइनस 4, ये होगा कितना 32। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे, x1 अगर फर्स्ट आइटरेशन का वैल्यू निकाले, x0 कितना है 2 गिवन है, 2 माइनस f ऑफ x0 फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू कितना है 11 डिवाइड बाय 32, इसको अगर निकालेंगे 64 माइनस 11 डिवाइड बाय 32, ये होगा कितना, ये होगा 53/32। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 53/32, देखते हैं एक बार, 53 डिवाइड बाय 32 1.656। तो कौन सा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, ये चल मेरा ऑप्शन बी रहा इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी CSR का है, ये ऐसा कोई नहीं कि मैंने रैंडम सा कहीं से क्वेश्चन उठा लिया, सारे के सारे PYQs है, ठीक है। तो ये भी CSR का है। तो ये कितना इजी था ये मेथड। चलो चलते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन पे। ये गिवन है यूजिंग रैप्सन मेथड, इनिशियल केस गिवन है, ये देखो x इनिशियल केस यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 गिवन है, जो x0 हम लोग बोल रहे थे, ठीक है। द परसेंटेज एरर x2, ये ऊपर गिवन है 2, मतलब सेकेंड आइटरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तुम इसको कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग ये समझ ला x2, ठीक है। द परसेंटेज एरर x2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 का मॉड्यूलस इंटू 100। परसेंटेज एरर पूछा है, कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड आइटरेशन का जो रूट निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला निकालते हैं x1 कितना होगा x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश x0, ठीक है। तो पहले फंक्शन क्या गिवन था, फंक्शन कहाँ गया इसका, द परसेंटेज एरर, शायद फंक्शन गायब है गाइस, टाइपिंग में एरर हो गया है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या गिवन था, x² माइनस 4, ठीक है। हाँ, ये था फंक्शन गिवन था, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, x² माइनस 4, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है, तो इससे अगर हम लोग निकाले क्या होगा, पहले बात f ऑफ x0 अगर निकालेंगे तो निकलेगा कितना, यहाँ पे 1 गिवन है, तो 1² माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अगर हम लोग f डैश x निकाले तो पहले कितना निकलेगा 2x, तो इसको अगर x0 की वैल्यू पुट करें 1 तो होगा कितना 2। तो यहाँ पर अगर हम लिखे कितना होगा, x1 की वैल्यू क्या आएगा, x0 गिवन है 1 माइनस f ऑफ x0 माइनस 3 डिवाइड बाय 1, तो ये ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3/1, सॉरी यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 3/2 2.5।
आया समझ में? तो अभी क्या करते हैं, अभी x2 निकालते हैं, ठीक है। x2 क्या होगा, x1, फिर एक घट जाएगा, ठीक है, x1 f ऑफ x1 डिवाइड बाय f डैश x1, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो निकाला था 2x f डैश x, अभी x1 उसकी जगह पे पुट करेंगे तो कितना होगा, x1 की वैल्यू कितना 2.5 था, सो 2 इंटू 2.5 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये तो पहला x1 की कितना गिवन था 2.5, ठीक है, माइनस f ऑफ x1 कितना है, फंक्शन ऑफ x1, पहले इस फंक्शन में हम लोग मेन वाले फंक्शन जो था f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें पुट करते हैं x1 की वैल्यू, तो 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा। तो गाइज x1 की वैल्यू अगर हम लोग, ये जो x1 है इसको अगर हम लोग फंक्शन पे पुट करेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा f ऑफ x1, ठीक है। f ऑफ x1 कितना होगा, ये रहा 2.5 होल स्क्वायर माइनस 4, ये होगा 6.25 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.25, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया f ऑफ x1 2.25, तो x1 तो पहले से ही गिवन था कितना 2.5 माइनस 2.25 डिवाइड बाय वहां पे क्या था f डैश x1 5, तो ये होगा कितना, इसको अगर निकालेंगे तो कितना होगा 2.5 माइनस 2.25, ये इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है। 2.5 माइनस 2.25 डिवाइड बाय 5, ये होगा 2.05, ठीक है, इज इक्वल टू 2.05। तो जो परसेंटेज एरर निकालने के लिए उस फॉर्मूले में हम लोगों को पुट करना पड़ेगा, तो x2 गिवन है, ठीक है, ये हम लोगों का सेकेंड आइटरेशन की वैल्यू गिवन है, तो 2.05 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये कितना निकल के देगा, ये 0.5 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये कितना होगा 2.5%। तो परसेंटेज एरर निकल गया 2.5%, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। बस इसमें कैलकुलेशन करना है थोड़ा बहुत, उसके बाद हो जाएगा आराम से। अब ये जो क्वेश्चन है ये है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि इंटरपोलेशन होता है, इंटरपोलेशन भी दो टाइप के होते हैं। अभी तो हमने रूट्स के बारे में पता किया, तो इंटरपोलेशन होता है क्या, इंटरपोलेशन वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, हम लोगों को इंपॉर्टेंट मेजरली जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक तो है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, और उसके साथ एक और होता है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस मेथड, और उसके साथ एक और होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन, इसके साथ भी और सारे होते हैं, लेकिन उनको अभी उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो मोस्टली इससे ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं, लैग्रांज इंटरपोलेशन यहां से आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहली बात, अगर इक्वल इंटरवल्स है तब ये चीज यूज होता है, कौन सा, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। और अगर अनइक्वल इंटरवल है तब ये दोनों के दोनों मेथड्स यूज होते हैं, न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड और एक लैग्रेंज इंटरपोलेशन। तो हम लोग आज जानने वाले हैं अभी न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड क्या होता है पहले, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है कि इंटरपोलेशन मतलब एक सेट ऑफ डेटा तुमको गिवन होगा और तुमको उसी डेटा के अंदर से कहीं के प्रेडिक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन होगा, इसी वैल्यू पे कितना होगा, कोई फंक्शन गिवन है तुमको या फिर कोई डेटा गिवन है, ठीक है। और उसी डेटा में से कोई जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे कोई डेटा गिवन है, यहाँ पे कोई 100 200 300, तो तुमको 3.5 के अंदर अगर पूछ दिया होगा तो सिमिलरली इंटरप्रिटेशन एक प्रेडिक्ट करता है एक वैल्यू, ठीक है, उसके मतलब डेटा क्या होगा उस सिचुएशन में। तो
इसी को हम लोग जानने वाले हैं क्या होगा इंटरपोलेशन। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार मुझे चेक करने दो। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई नॉट प्लस एन डेल्टा वाई नॉट प्लस एन इंटू एन माइनस वन डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाय ये कितना हुआ 3 फैक्टोरियल डेल्टा वाई नॉट क्यू, ऐसे ही चलता रहेगा। ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस का, ठीक है। अगर बैकवर्ड डिफरेंस का देखें तो यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन बस चेंज हो जाता है n इंटू एन प्लस वन, और ये डेल्टा वाई नॉट्स को कोई दूसरे तरीके से तुम लोग डिनोट कर सकते हो, ठीक है। बस दोनों में फर्क यही आता है। और एक चीज आता है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस एक टेबल हम लोग दिखा अभी करने वाले हैं, और उसमें ये ऊपर से जाता है और ये बस नीचे से जाता है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है उसका कैलकुलेशन। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। रुको पहले एक चीज भी बताना था इसमें। जो n होता है यहाँ पे, n होता है क्या, ये जो फाइनल वैल्यू जो निकालना होगा क्वेश्चन ने पूछा होगा, और जो इनिशियल वैल्यू गिवन होगा उनका डिफरेंस डिवाइड बाय स्टेप साइज, ये h होता है स्टेप साइज, ठीक है। और स्टेप साइज क्या होगा, जो डेटा गिवन होगा उन सब के बीच में डिफरेंस जो होगा वो होता है स्टेप साइज, ठीक है। और उसके साथ जो यहाँ पे n की वैल्यू तो हम n तो पता, अभी चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्लियर ये है क्या, ठीक है। पहली बात यहाँ पे साइन 45 गिवन है इतना, साइन 50 गिवन है, साइन 55 गिवन है, साइन 60 गिवन है, ये CSR का क्वेश्चन है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द साइन 52, 45 50 55 60 चारों के वैल्यू गिवन है, पूछा है 52 वैल्यू, 52 पे कितना होगा साइन 50 वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया था कि ये होता क्या है, सेट ऑफ डेटा देता है और उसी के डेटा के बीच में से कोई डेटा हमको प्रेडिक्ट करना होता है, उसका वैल्यू कितना होगा। इंटरपोलेशन का काम यही होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसका इनिशियल वैल्यू कितना है, 45 है। 45 क्या है, एक्स नॉट ले लो, और पूछा क्या है, एक्स पूछा है कितना 52 पे। तो यहाँ पे एच देख के कितना पता चल रहा है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस हर जगह, 50 45 55, तो एच भी 5 है। तो हम अगर n फाइंड आउट करें तो कितना होगा, n की वैल्यू x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय h। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा था 52 माइनस 45 डिवाइड बाय h कितना है 5, तो ये होगा कितना 7 डिवाइड बाय 5, n की वैल्यू मिल गया। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, साइन 52 की वैल्यू कितना आएगा। पहली बात, अगर हमको अभी एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये जो वैल्यू था ना डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर, जो फॉर्मूले में कहाँ गया, ये इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये अरे ये इरेज हो गया, हमें ये चीज कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर डेल्टा वाई नॉट क्यू, ये क्या होता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है, अरे थीटा हमारे पास गिवन है, और थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को वैल्यूज कितना कितना गिवन है, फंक्शन का वैल्यू, और उसके साथ साथ क्या गिवन है, हमें निकालना है डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर और डेल्टा वाई नॉट क्यूब, ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास जब साइन 45 था, मतलब 45 लिख दे रहा हूं, ठीक है। 45 पे कितना था 0.7071, और जब 50 था उस टाइम पे कितना वैल्यू था 0.7660, उसके 55 पे कितना था 0.8192, और उसके बाद 60 पे कितना था, 60 पे था 0.8660, ये वैल्यू गिवन था। इसको एक बॉक्स बना लेते हैं।
जो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग नीचे से इसका डिफरेंस लेते जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 0.8660 माइनस 0.8192, ये हुआ 0.0468, 0.0468। और इसको अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले, कितना होगा, 0.8192 माइनस 0.7660, ये हुआ 0.0532। और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 0.7660 माइनस 0.7071, 0.0589, ये तीन वैल्यू निकल गया। तो इन दोनों के बीच में फिर से डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो कितना आएगा, तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस लेंगे इससे कितना होगा, 0.0468 माइनस 0.0532 माइनस 0.0064, और ऊपर वाला कितना आएगा, 0.0532 माइनस 0.0589, ये होगा माइनस 0.0057। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इससे इसको फिर से माइनस करेंगे, कितना होगा, ये होगा माइनस 0, एक सेकंड रुको, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, इसके साथ कैलकुलेशन मैंने कर रखा है। ये होगा माइनस 0.0007, ठीक है। इसका वैल्यू है माइनस 0.0007। तो हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग ये जो वैल्यू है, ये ऊपर वाला वैल्यू जितने भी दिख रहे हैं, इन सब को पुट करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस में होता है ये, ठीक है। इन सब वैल्यू को हम लोग को वहां पे पुट करना है। तो कितना होगा, इन सब को अगर मेन फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो कितना होगा, ये जो फॉर्मूला है, यहां पर हर जगह पे तुम लोग पुट करो। ये वाई नॉट क्या है, यहां पे जो हमने निकाला है, ये वाला वैल्यू कहां गया, ये जो वैल्यू ये है वाई नॉट, ठीक है। तुम लोग इसको वाई नॉट लोगे और उसके बाद ये जो तीन है इनको, और उस एक्सप्रेशन पे तुम लोग अगर पुट करोगे, इसका आंसर आएगा ये 0.788। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है। इसमें बस कैलकुलेशन ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता, बस ये टेबल याद रखना। फॉरवर्ड डिफरेंस में ये होता है, और बैकवर्ड डिफरेंस में ये जैसे कि ऊपर से ले रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस में नीचे से लेंगे, ये नीचे वाले टर्म को, ठीक है। उसमें बस उल्टा इतना ही होता है। अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आते इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर आ सके तो, अगर आ जाए तो तुम लोग पहले एक बार कभी देख लेंगे इसको, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन। ये एक और इंटरपोलेशन होता है, लैग्रांज इंटरपोलेशन, ये क्या होता है, ठीक है। पहली बात जो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या होता है। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक x होता है, ये पहले टेबल इसका बना लेते हैं, x0, x1, x2, ठीक है। y, y0, y1, y2, ये गिवन है, ठीक है। ये हमको कोई डेटा सेटअप डेटा गिवन होगा। तो अगर हम लोगों को x का किसी वैल्यू ऑफ x पूछा होगा, तो मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट एट ऑफ x, ठीक है। अगर ये चीज पूछा होगा तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, इसका एक ट्रिक है, इसको पकड़ो, ठीक है। x, ये जो x है इसको लो, x माइनस x1, ठीक है। उसके बाद x माइनस x2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डिवाइडेड बाय, फिर क्या रहेगा यहाँ पे, जो y में क्या करना है, इसमें सॉरी, इसको
एक्स नॉट, जिस टर्म को हमने पकड़ा था एक्स नॉट माइनस एक्स वन इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स टू, ठीक है, इंटू वाई वन, सॉरी वाई नॉट लिया था हमने, ठीक है, वाई नॉट प्लस इसको क्या करेंगे, फिर दूसरे वाले टर्म को पकड़ना है एक्स माइनस, इसको अगर पकड़े तो ये रहेगा, ये रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय ये होगा क्या, इंटू वाई वन हो जाएगा, क्योंकि इसके सीधा वाई वन ही है, और इसके नीचे क्या होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। फिर से प्लस करेंगे, क्या होगा, इसको अगर लेंगे तो क्या होगा x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू वाई टू, ये होगा लैग्रांज इंटरपोलेशन। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका मेन फॉर्मूला यही है। तो हम लोग चलो देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एग्जाम्पल में एक लिख लेता हूँ, इसको लिखा नहीं था शायद, लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, ये भी नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। x और क्या गिवन है, x 1 3 5 गिवन है, और y गिवन है 4 28 92, ठीक है, ये गिवन है। और हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट करना है हमें लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर x इज इक्वल टू 4 पूछा है। x इज इक्वल टू 4 के लिए इसका इंटरपोलेशन क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या गिवन है, a गिवन है 53, b गिवन है 54, c गिवन है 55, d गिवन है 56। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, x इज इक्वल टू 4 के लिए पूछा है, x के लिए पूछा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखो एक बार, पहले 1 को पकड़ना है, ठीक है। 1 को अगर पकड़े तो क्या होगा, x माइनस 3 होगा इंटू x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये जो 4 है ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, x मतलब 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5, फिर क्या होगा, x माइनस क्या है, फिर x यहाँ पे कितना ले रहे हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे 3 ले रहे हैं, 3 अगर लेंगे x माइनस 1, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना, यहाँ हमने 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 25 है। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 5, ऐसे ही करना है। फिर x माइनस 1, एक सेकेंड रुको, ये होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे मल्टीपल पे रहेगा 92 डिवाइड बाय x, मतलब यहाँ पे रहेगा 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पे पूछा है, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 होगा -2 इंटू -4, इस इंटू 4 है तो प्लस, यहाँ पे वैसे ही 4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 5 -1 डिवाइडेड बाई -2, सॉरी यहाँ पे +2 इंटू 3 माइनस 5 होगा -2, ठीक है। प्लस यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाइड है, ये होगा 4 माइनस 3 इंटू ये होगा 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 3 होगा 2। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तुम लोग एक बार कैलकुलेट करना है, इसका आंसर 55 आएगा। ये होता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन, ठीक है। इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसको, तो तुम लोग कर लेना इसको। तो ये होता था लैग्रेंज इंटरपोलेशन। क्या होता है इंटरपोलेशन, क्या होता है, बस इसी में से ही क्वेश्चन याद रखना, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही याद रखना, ये जो मेथड अभी मैंने बताया।
तो अभी चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। तो अभी चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें बेसिकली ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए होते हैं 4 मेथड्स, ठीक है। इसमें क्या क्या मेथड्स रहते हैं? पहला तो होता है ट्रैपीजॉइडल रूल। दूसरा होता है सिम्पसन्स 1/3। तीसरा होता है सिम्पसन्स 3/8 रूल। और चौथा होता है वेडल्स। हम लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ये एनी वैल्यू ऑफ n के लिए होता है, एनी वैल्यू ऑफ n के लिए। और ये पर्टिकुलरली होता है n अगर इवन है तभी जाके सिम्पसन्स 1/3 अप्लाई होता है। और यहाँ पे n अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो तभी जाके सिम्पसन्स 3/8 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और वेडल्स का कोई अभी नीड नहीं है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं ट्रैपीजॉइडल क्या होता है, ठीक है। तो पहला है ट्रैपीजॉइडल। अगर किसी का इंटीग्रेशन निकालना हो a to b के बीच में, ठीक है, तो इसको अगर हम निकालें, कैसे निकाल सकते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको अगर निकालें, ये होगा y0, पहले तो h/2, h होता है स्टेप साइज, y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 ऐसे करके प्लस ऑफ डॉट y ऑफ n-1। ये होता है ट्रैपीजॉइडल मेथड। और इसमें एनी वैल्यू ऑफ n होता है, एनी वैल्यू। और दूसरा होता है सिम्पसन्स 1/3। इसमें क्या होगा कि इसमें अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला रहता है h/3, ये रहेगा y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन। ये रहता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो सिम्पसन्स 3/8 होता है उसमें बस 3 का मल्टीपल होता है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नहीं आते, तो ठीक है। उसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो हम लोग एक बार, उसका कोई नीड नहीं है, वैसे आप लोग चाहे तो बुक वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। उसका कोई नीड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये CSR का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 x² dx इवेल्युएटेड यूजिंग द ट्रैपीजॉइडल विद इन ए स्टेप साइज ऑफ 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है? h गिवन है 0.2 स्टेप साइज, ठीक है। और क्या गिवन है? n गिवन नहीं, n हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे a गिवन है, a गिवन है 0, b गिवन है 1, ठीक है। तो अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एज तो गिवन है और n कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? b माइनस a डिवाइडेड बाई h, तो कितना होगा? n कितना होगा यहाँ पे? b है 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h 0.2, तो होगा कितना? 5 होगा। n यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। पहली बात, यहाँ पे फंक्शन गिवन है x², ठीक है। हम लोग लेंगे यहाँ पे x, ये होगा f ऑफ x, ठीक है। क्या क्या वैल्यू लेंगे? 0 लेंगे, 0 पे इसका फंक्शन के वैल्यू 0 होगा। और 5 बार लेना है हमको, n5 गिवन है, ठीक है। तो 0.2 पहले लेते हैं, पहला 0.2 अगर लेंगे, ये कितना होगा? 0.2 इंटू 0.2 0.04, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे 0.4 0.6
0.8, 1.0, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू कितना आएगा? 0.16, 0.36, 0.64, ये होगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आएंगे इसके। तो हम अगर इसको ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला से यूज करें तो कितना होगा? इंटीग्रेशन कितना होगा? यहाँ पे जो फंक्शन है f(x) dx, ठीक है, ये कितना होगा? तो इसको y0 कितना था यहाँ पे? y0 ये है, ठीक है, ये है y0 इसका, ये है y1 और ये y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो हम लोग अगर एक सेकेंड रुको, ये हुआ फॉर्मूला था y0 प्लस yn h/2 इंटू प्लस 2 इंटू बाकी सारे टर्म्स, ठीक है, y1, y2, y3 प्लस y4। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? h की वैल्यू कितना है? 0.2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे y0 की वैल्यू 0 है, yn कितना गिवन है? y5 गिवन है कितना? 1 इंटू प्लस 2 इंटू y1 0.04 प्लस 0.16 प्लस 0.36 प्लस 0.64 प्लस 1 तो नहीं रहेगा, पहला टर्म ले चुके हैं हम लोग इन टर्म। तो इसका आंसर कितना आएगा? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर? 0.0. इसका आंसर 0.34 है, ठीक है। वैसे इसका आंसर 0.34 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये CSR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या गिवन है? ये भी एक ट्रेपेजॉइडल का ही क्वेश्चन है, ये भी CSR का है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? द इंटरवल 0-1 इज डिवाइडेड, यहाँ पे इंटरवल गिवन है 0-1 इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ टू कैलकुलेट द इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पे a गिवन है 0, b गिवन है 1। तो यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द इंटीग्रल यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच द रिजल्ट इज एग्जैक्ट। n की वैल्यू मिनिमम लेना है जिससे कि इसका रिजल्ट एग्जैक्ट आए। तो कैसे होगा इसका आंसर? n हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? n इज इक्वल टू b माइनस a अपन h। यहाँ पे तो हमको h की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे कोई h की वैल्यू पता है क्या? नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको? h की वैल्यू तो पता नहीं है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको खुद से करना पड़ेगा। पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द रिजल्ट इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो पहली बात, इसका इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करेंगे 2 पाई x dx, ये होगा कितना? e टू द पावर ये 1/2 पाई, आयोटा नीचे आ जाएगा, आयोटा 2 पाई x ये रहेगा। तो 0 to 1 गिवन है, ठीक है। 1/2 पाई आयोटा ये होगा कितना? e टू द पावर 1 मतलब e टू द पावर 2 पाई आयोटा माइनस e टू द पावर 0। तो ये होगा e टू द पावर 2 पाई आयोटा डिवाइड बाय 2 पाई आयोटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक -1 का भी टर्म रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है हम लोगों का, वैल्यू आ रहा है 2 पाई x की वैल्यू अगर हम लोग, अच्छा तो पूछा है अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किससे तो इसको हम लोग देखते हैं ये कितना आया हम लोग का इंटीग्रेशन। e टू द पावर 2 पाई आयोटा, इसका वैल्यू क्या होता है? cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो ये होता है क्या? इसकी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितना आएगा? 1 - 1 डिवाइड बाई 2 पाई आई, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो i एग्जैक्ट की वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है,
तो हम लोग अगर ट्रेपीजोइडल रूल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो h यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, n इज इक्वल टू बी, बी कितना है 1 माइनस 0 अपन h, तो n होता है कितना 1 अपन h, तो h कितना होगा 1 अपन n, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम लोग पहला तो 1 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 2 लेते हैं, कितना होगा देखते हैं पहली बार, h इज इक्वल टू 0.5 होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, क्या होगा देखते हैं इसके आगे। तो अगर n इज इक्वल टू 2 है और h इज इक्वल टू 0.5 है, ठीक है, तो x ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, 0 पे क्या होगा फंक्शन, देखते हैं फंक्शन क्या क्या था, e टू द पावर आयोटा 2 पे x, 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा और 0.5 पे क्या होगा इसका वैल्यू, और क्या होगा 1 पे, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या क्या रहेंगे। 0.5 पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें e टू द पावर 2 पाई आयोटा इंटू x का वैल्यू 1/2, तो ये होगा कितना -1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 दिया और 1 पे कितना होगा पाई आयोटा, यहाँ पे वही 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 अलग अलग वैल्यू आ गए इसके, तो ये होगा कितना, ये है y0, ये है y1, ये है y2। तो ट्रेपीजोइडल फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, ठीक है। ये होगा h/2, h कितना लिए थे हम लोगों ने 0.5 डिवाइडेड 2 और इसके साथ y0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस 2 इंटू y1, ये रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड होंगे 2 इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। ये होगा कितना 0.5, मतलब ये होगा 0.25, ठीक है, 0.25 इंटू y0 की वैल्यू कितना है 1 प्लस y2 कितना गिवन है 1 प्लस 2 इंटू y1 कितना गिवन है -1, तो ये होगा कितना, ये 2, ये -2 हो गया 0। तो i एस्टिमेटेड भी 0 आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट और एस्टिमेटेड दोनों 0 आ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था, द रिजल्ट इज एग्जैक्ट, ठीक है। तो कौन सा मिनिमम वैल्यू n की होना चाहिए जिसपे रिजल्ट एग्जैक्ट आया, n इज इक्वल 2 हमने जो लिया था यहाँ पे n इज इक्वल 2 अपनी तरफ से, तो वही होगा आंसर इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन n इज इक्वल टू 2, इन्फिनिट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऑप्शन कैसे दे दिया इसमें, ठीक है। तो अभी चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, इसके आगे वाले क्वेश्चन, द फ्रैक्शनल एरर एस्टिमेटिंग द इंटीग्रल ये 0 to 1 x dx यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल विथ ए स्टेप साइज ऑफ 0.1 इज नियरेस्ट टू, ये कौन सा होगा इसका आंसर। हमको फंक्शन क्या गिवन है, x गिवन है, ठीक है। तो इसने पूछा है इसका एग्जैक्ट, पहले इसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन निकालते हैं x dx, तो होगा कितना x²/2 0 to 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसका 0.5 निकल रहा है एग्जैक्ट। एस्टिमेटेड कितना होगा सिम्पसन्स 1/3 मेथड में, तो फॉर्मूला क्या था सिम्पसन्स 1/3 का, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू, या फिर y dx जो भी बोलो, ठीक है। ये h/3 था, y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू ऑड 2 इंटू इवन टर्म्स, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको प्लॉट करते हैं, मतलब यहाँ पे पुट करते हैं x f ऑफ x, ठीक है। x अगर हम लोग, हमारे पास स्टेप साइज कितना है 0.1 है, देखो 0.1 अगर स्टेप साइज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n देखना पड़ेगा। n कितना होता है b माइनस a अपन h, b कितना है यहाँ पे 1 माइनस 0 अपन 0.1, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा n, तो 10 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या रहेंगे, यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके।
तो इनके वैल्यूज कितने होंगे फंक्शन पे अगर पुट करें, हर जगह पे तो एक ही था, तो जितना होगा उतना ही रहेगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये जो होगा वो वही सेम रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मूले से पुट करें, इसका आंसर कितना आएगा, मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसका आंसर, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हूँ इसका, एक बार बता देता हूँ इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे 1 सेकेंड रुको, इसका आंसर शायद मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो इसको एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, कितना है। तो यहाँ पे y, ये क्या था, ये है y 0, y0 कितना है यहाँ पे, तो y0 है इसका 0 स्टेप साइज, y0 होगा इसका 0, ठीक है, क्योंकि 0 पे हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है। ये होगा y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y, देखो गाइस, ये लोग तुम लोग कैलकुलेट करना है, ये तो इजी है, इसको बस कैलकुलेट ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तुम लोग इसको एक बार कैलकुलेट करना है ना, कौन सा इसका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ठीक है, बाकी इसके आगे वाले क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। तो एस्टिमेटेड, अच्छा, द इंटीग्रल यहाँ पे गिवन क्या है, 2x फंक्शन गिवन है 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन गिवन है, इसको इंटीग्रेट करना है, एस्टिमेटेड यूजिंग 1/3 रूल विथ ए वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 0.5, द डिफरेंस i एस्टिमेटेड माइनस i एग्जैक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कैसे होगा इसका आंसर, पहले तो ये इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे होगा, पहले i एग्जैक्ट निकालते हैं, क्या होगा, यहां पर गिवन क्या है 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें, ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, इसका ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में गिवन, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है क्या, तो अगर ये ऐसे होता है तो इंटीग्रेशन f ऑफ f डैश x अपन f ऑफ x dx, ये होता है ln f ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको, कितना होगा ये इंटीग्रेशन, इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे, ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर आएगा इसका आंसर ये i एग्जैक्ट 0 to 1 गिवन है लिमिट, तो ln 1 प्लस 1 ln कितना होगा, ln 2 माइनस ये तो 0, ln 1 कितना होता है, ln 1 तो 0 होता है, तो ln 2 की वैल्यू कितना होगा 0.6931 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 डिजिट लेते हैं, 0.6931, तो यहाँ पे गिवन क्या है, अच्छा अभी सिम्पसन्स 1/3 में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सिम्पसन्स 1/3 में अगर सॉल्व करेंगे, फंक्शन क्या गिवन है, x तो यहाँ पे है f ऑफ x, ठीक है, फंक्शन गिवन है 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टेप साइज कितना गिवन है, h गिवन है 0.5, h गिवन है 0.5, a गिवन है 0, b गिवन है 1, n कैसे निकाले, b माइनस a अपन h, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना है 1 माइनस 0 अपन h, h कितनी है 0.5, तो यहाँ पे n कितना आएगा 2 ही आएगा, बस 2 ही लेने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें, ये 0 पे कितना आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे, यहाँ पे अगर हम लोग 1 पुट करें, सॉरी यहाँ पे कितना 2 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0.5, ठीक है। तो 0.5 अगर पुट करेंगे, 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5, मतलब ये 0.25 हो गया, ठीक है। 1 मतलब 1 डिवाइड बाई 1.25, इसका आंसर कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1.25, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.8, ठीक है।
अगर 1 यहाँ पे फिर लेंगे तो कितना होगा 1 2 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 1। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे सिम्पसन्स 1/3 में, h/3 क्या होता था y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन। ठीक है, तो इसको अगर h कितना गिवन था 0.5 डिवाइड बाय 3, y0 0 गिवन है, yn कितना गिवन है मतलब y2 यहाँ पे 1 गिवन है, प्लस 4 इंटू ऑड, यहाँ पे ऑड कौन सा टर्म है, ऑड तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू इवन, इवन टर्म बस एक ही बचा है यहाँ पे, तो इवन का वैल्यू कितना है 0.8 गिवन है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 0.5 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 1 प्लस 1.6, ये हो गया। कैलकुलेट अगर इसको करेंगे कितना आएगा इसका आंसर 0.7 आएगा। ठीक है, तो 0.7 आ रहा है हम लोगों का ये वाला आंसर। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है इसका आई एस्टिमेटेड माइनस आई एग्जैक्ट कितना हो। आई एस्टिमेटेड हम लोगों का कितना आया, तो आई एस्टिमेटेड 0.7 आया माइनस 0.6931, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना होगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा वैल्यू क्लोज आ रहा है। 0.7 माइनस 0.6931, 0.0069, 0.0069, ये किसके क्लोज है 0.007 के। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा होगा, पहला वाला 0.007। समझ में आया। तो ऐसे ही होते हैं ये सब क्वेश्चंस, ये सारे के सारे CSR के PYQs है। तो आप लोग अगर चाहो तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन लोगों को, उन सबको भी ट्राई करो, मैंने सारे नहीं किए हैं क्लास में, तो बाकी जो क्वेश्चंस है आप लोग ट्राई करो अपनी तरफ से, देखते हैं इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा टॉपिक कवर करना है, या अगर कहीं पे, अगर इस क्लास में भी कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। और हाँ, बीच में मैंने जो कैलकुलेशन नहीं किया था उसको आप लोग करना ठीक से। ठीक है, तो एक और अपडेट भी था आप लोगों के लिए कि जो 16 नवंबर को मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी की तरफ से, तो आप लोग उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उसको 6 से 9 बजे तक है शाम को। उसमें आप लोगों को बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोगों को जो लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों को लाइव रैंकिंग मिलेगा, कितना आपका रैंक है उससे आप लोग अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू उसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।